वफाकी वजीर दाखिला ने बानी पीटीआई की इस्लामाबाद जेल मुंतकली का वाज़ेह इशारा दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल किया जाएगा। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इस्लामाबाद जेल ही मुंतकिल किया जाएगा। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल का दौरा, बैरिक्स का मुआयना और तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, इस्लामाबाद में मॉडल जेल का कयाम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए डबल शिफ्ट में काम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 6 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 18 फरवरी से समाअत करेगा। बेंच की सरबराही जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ करेंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी बेंच का हिस्सा होंगे। तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील भी ज़ेरे समाअत आएगी। साइफर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। 9 मई लाहौर मुकदमात में बानी की जमानत के खिलाफ सरकारी अपील और हतके इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 फरवरी को इन मुकदमात की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील देने की हिदायत की थी। बानी पीटीआई ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते की। जेल के डॉक्टर के दिए गए ड्रॉप्स 3 से 4 दिन इस्तेमाल किए। 16 और 19 जनवरी को बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना और कुछ टेस्ट हुए। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। दस्तावेजी सबूत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी देने की पेशकश कर दी। एक बार फिर मामले पर सियासत न करने का मशवरा। 4 माह गफलत बरतने का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। 2 दिसंबर को बानी पीटीआई की बहन ने उनसे मुलाकात की और कहा कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी बहन ने आंख का जिक्र नहीं किया। जेल डॉक्टर हर दूसरे दिन बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। 9 दिसंबर को चेकअप में बानी पीटीआई ने आंख में तकलीफ की शिकायत नहीं की। 9 दिसंबर को होने वाले मेडिकल बोर्ड के इजलास में भी आंख का जिक्र नहीं किया। पीटीआई ने बानी की निजी अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि बानी जिस डॉक्टर से कहें उससे चेकअप कराया जा सकता है। ऑपोजिशन का हुकूमत पर बानी पीटीआई की सेहत पर लापरवाही बरतने का इल्जाम, जाती मुआलिज को रसाई देने का मुतालिबा। बानी की सेहत से मुतालिक करारदाद लाने की तहरीक मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, चेयरमैन डाइस के सामने शदीद नारेबाजी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा, वाज़ेह है बानी पीटीआई के केस में लापरवाही हुई। सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए जहां तमाम मेडिकल सहूलियात मुयस्सर हों। बानी पीटीआई को जाती मेडिकल टीम तक रसाई दी जाए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, जब तक बानी का इलाज नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। जब नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए तो पीटीआई वाले उन्हें मफरूर मुजरिम कहते थे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं कि अडियाला जेल का रिकॉर्ड चेक करें। क्या नवाज शरीफ को 6 कमरों की सहूलत थी? यहाँ ड्राइंग रूम, किचन, कमरे, गार्डन और लाइब्रेरी भी है। पीटीआई ने पहले मशहूर किया कि खुदा न खास्ता बानी पीटीआई का इंतकाल हो गया है, फिर वो जिंदा हो गए। क्या ये खबर हम फैला रहे हैं कि वो बेनाई से भी महरूम हो गए? हमारे और आपके इखलाक में जमीन आसमान का फर्क है। ये उनका इलाज नहीं चाहते, ये अपने एहतजाज का बहाना चाहते हैं। बानी पीटीआई को इलाज की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा का हुकूमत को बानी पीटीआई से अच्छा सलूक करने का मशवरा। कहा, साबिक वजीर आजम की आंख जाया होने का खदशा है। अगर एक जिस्मानी उज़्व जाया होने का खदशा कैदी की जमानत की बुनियाद होती है, आपके पास बानी को पैरोल, जमानत और घर शिफ्ट करने का रास्ता है। बेगम कुलसूम नवाज को अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। हो सकता है माजी में आपके साथ ज्यादतियां हुई हों, लेकिन आप ऐसा ना करें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई ने तकरीर करते वक्त नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर मजाक उड़ाया था। कुलसूम नवाज की मौत पर बयानिया बनाया। हमारे और पीटीआई के माजी के रवैये को सामने आना चाहिए। बानी पीटीआई की सेहत पर पीटीआई और अपोजिशन का पार्लियामेंट में धरना रोकने के लिए पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे और रेड जोन बंद।
ऑपोजिशन अरकान को पार्लियामेंट लॉजी से निकलने से भी रोक दिया गया। सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज में शिरकत से रोकने पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना दे दिया। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और बैरिस्टर गौहर से तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। जराए के मुताबिक पीटीआई ने बानी की सेहत 1 पॉइंट एजेंडा करार दे दिया। 1 पॉइंट एजेंडा हुकूमती नुमाइंदे के सामने रखा और कहा कि मुतालिबा तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के माहिर डॉक्टर अडियाला जेल जाएंगे। जराए के मुताबिक आंखों के माहिर डॉक्टर्स की टीम बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना करेगी। मुआयने के बाद रिपोर्ट की बुनियाद पर अस्पताल मुंतकिली का फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फ्रेंड ऑफ कोर्ट की जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई 15% रह गई। कराची में सुपर हाईवे M9 काठोर के करीब ऑयल टैंकर और बस समेत मुतादिद गाड़ियों की टक्कर। खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 अफराद जख्मी। हादसा रॉन्ग साइड जाने वाली तेज रफ्तार बस के ऑयल टैंकर से टकराने से पेश आया। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद ऑयल टैंकर से पीछे से टकराने वाली वैन में सवार थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जख्मियों के इलाज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का हादसे पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ और UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोनिक राब्ता। खुशगवार और निहायत गर्मजोश माहौल में होने वाली बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता माह होने वाली मुलाकातों का जिक्र किया, जो सदरे अमारात के पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे के मौके पर मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा करते हुए इसे दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का मज़हर करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाहमी मफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल करते हुए राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। UAE का पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर के डिपॉजिट में 2 माह के लिए रोल ओवर पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की कर्ज वापसी की मुद्दत में मज़ीद 2 माह की तौसीह कर दी गई। सरकारी ज़राए का कहना है मुत्तहिदा अरब अमारात को आगाह कर दिया गया। IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद दोबारा तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए राब्ता करेगा। UAE ने यह मुख्तसर मुद्दती तौसीह 6.5% शरह सूद पर दी। जनवरी में भी UAE ने रकम की मियाद खत्म होने पर 1 माह की तौसीह दी। 1 अरब की तीसरी किस्त जुलाई 2026 में वाजिबुल अदा होगी। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर वजीर आजम के नोटिस के बाद पावर डिवीजन ने नजरसानी दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक हुकूमत ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले से मौजूद सोलर सारिफीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पुराने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस बरकरार रखे जाएँ। मौजूदा मुआहिदों में कोई तब्दीली ना की जाए। मौजूदा सोलर सारिफीन के लिए यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला बरकरार रखा जाए और नेट बिलिंग को वापस लिया जाए, जबकि नेट बिलिंग का निज़ाम सिर्फ नए सोलर सारिफीन पर लागू किया जाए। नेपरा ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मौसूल मंजूरी के बाद समाअत का फैसला किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अपने कौमी असम्बली और सेनेट अरकान को किसी तरमीम बिल या कानून साजी का हिस्सा बनने से रोक दिया। आसिफ अली जरदारी और वफाकी हुकूमत की बास पॉलिसीज, तरामीम, आइंदा बजट, इख्तियारात और ऑर्डिनेंस की मंजूरी के तरीक़ाकार पर नाला शहबाज शरीफ के सामने पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात खुल कर रखे, ताहम वो इसहाक डार और दीगर रहनुमा उन्हें मुतमईन न कर सके। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बाज़ अहम बिल्स पर ताउन की दरख्वास्त की, मगर पीपल्स पार्टी के इनकार के बायस चंद तरामीम एजेंडे का हिस्सा न बन सकें। बलोचिस्तान और दीगर मामलात में मुदाखलत पर भी नाराज़गी का इजहार किया गया और मुलाकात का माहौल मामूल के बरक्स सर्द और कशीदा रहा। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में तरक्की के लिए ठोस इकदाम कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज का हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कहा पंजाब में शोबा सेहत के लिए 630 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि DHQs की बेहतरी के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं और 300 वेंटिलेटर्स भी ऑर्डर कर दिए गए हैं ताकि हर बच्चे और बुजुर्ग को मेयारी इलाज की सहूलत मिल सके। जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सेहत के निज़ाम में इनकलाब लाया जा रहा है। ज़िलाई और बुनियादी मराकज़ सेहत में सहूलतें बेहतर बनाई जा रही हैं और बच्चों की पेचीदा हार्ट सर्जरीज के लिए माहिर सर्जन्स की खिदमात हासिल की गई हैं। सरकारी हस्पतालों की एमरजेंसीज को CCTV से मॉनिटर किया जा रहा है। ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है ताकि करप्शन और गफलत का खात्मा हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए मुश्तरका ताउन पर इत्तफाक। मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखते हुए आला सतह रवाबित बढ़ाने पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन मजबूत बनाने का आज़म। मुलाकात में मुस्तक़बिल में करीबी रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ। सानेहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी। गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता कमीशन में तलब। सीनियर डायरेक्टर लैंड, चीफ फायर अफसर, DC जनूबी, SSP सिटी, मेडिको लीगल अफसर, सिविल हस्पताल, DIG ट्रैफिक को नोटिस। CEO वाटर कॉरपोरेशन, DG SPCA, DG रेस्क्यू 1122, CEO के इलेक्ट्रिक को नोटिस। 18 फरवरी को पेश होने का हुक्म। कोयटा में आज से 3 रोज़ा बसंत त्यौहार। शहरी रिवायती जोशो जज्बे के साथ बसंत बहार मनाने के लिए तैयार। कोयटा में पतंगबाजी, मौसीकी और मुकामी सकाफती सरगर्मियां जारी। पतंगों, डोर और बसंत से मुतालिक अशिया की फरोख्त रूज पर। बाजारों में गहमा गहमी, हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड बरकरार। अस्तोर में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। कालाम में दर्जा हरारत -3, मालम जब्बा -1, दरोश, दीर और पारा चनार में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शिमाली बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में टेम्परेचर 2, कल्ला 3 और कोयटा में 4 डिग्री रहा। मैदानी अजला में मौसम सर्द और खुश्क। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 पर जा पहुंचा। लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 232 रिकॉर्ड। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान को वजीर आज़म बनाने का ऐलान। तारिक रहमान ने ढाका और बोगरा से दोनों नशिस्तें जीत ली। 299 सीटों पर इंतखाबात हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BNP इत्तेहाद ने 213 नशिस्तों पर फतह समेटी। जमात इस्लामी इत्तेहाद 77 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान ढाका से जीत गए। जेंजी की नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत सकी। पार्टी सरबराह नाहिद इस्लाम ढाका से कामयाब। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का 15 फरवरी को हुकूमत बनाने का ऐलान। मुतवक्के वजीर आज़म तारिक रहमान ने हामियों को जीत का जश्न मनाने से रोक दिया। BNP सरबराह तारिक रहमान और बांग्लादेशी अवाम को पाकिस्तान की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीका और चीन की भी BNP क़यादत को मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश ये है कि इंडिया की धुलाई करे और ऐसी धुलाई करे कि वो जो नो लुक शॉट है साइम अयूब की, इस तरह से मैच जो है वो बिल्कुल इंडिया को नजर आना बंद हो जाए। हाई वोल्टेज उम्मीदें हैं। मार्का हक में हमने भारत को धूल चटाई है और हमारी पाकिस्तानी टीम में वो करेज है, वो जज्बा है। हमारी पाकिस्तानी टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है। बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तानी टीम के लिए और उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम को वो मायूस नहीं इस्तीफा करेंगे। भारत को हरा दो, क्रिकेट दीवानों की एक ही फरमाइश। रिवायती हरीफ के खिलाफ बड़े टाकरे के लिए खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को टिप्स भी दी। पाक भारत मार्के का काउंटडाउन जारी। शायकीन को बेताबी से 15 फरवरी का इंतजार। फनकारों ने भी पाकिस्तान टीम से उम्मीदें लगा ली।
सख्त मुकाबला होना चाहिए और फिर जाहिर है दोनों टीमें अच्छा खेलेंगी। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान भी अच्छा खेलेगा और इंशाल्लाह फिर हम जाहिर है चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते। पाकिस्तानी और इंडियन दोनों बड़े पुरजोश हो जाते हैं, सबका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। अल्लाह करे जीते, हम तो जाहिर है वो भी चाहते हैं वो जीते, हम भी चाहते हैं हम जीते। टीम अच्छा परफॉर्म भी कर रही है पिछले कुछ मैचेस में, टूर्नामेंट्स में, तो फिर दोबारा से उनसे जो है उम्मीदें थोड़ी बहुत ही लग गई हैं। भारत के जाने मिजाज ओपनर अभिषेक शर्मा की मैच में शिरकत मशकूक। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अभिषेक शर्मा अभी तक बीमार और अस्पताल में जेर इलाज हैं। फिलहाल उनकी दस्तयाबी यकीनी नहीं। अभिषेक शर्मा की जगह वॉशिंगटन सुंदर टीम में शामिल। T20 वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों के दरमियान टाकरा, बारिश से मुतासिर होने का खदशा। 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल पाक भारत मैच गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया। और बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में जीप रैली के पहले राउंड में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। 236 किलोमीटर का ट्रैक 1 घंटा 43 मिनट में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। जाफर मक्सी दूसरी और हुसैन आसिफ की तीसरी पोजीशन। 21वीं इंटरनेशनल मेगा इवेंट का कौन बनेगा चैंपियन, फैसला 15 फरवरी को होगा। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले कल होंगे। रेसर्स ने रैली के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ट्रैक जामगढ़ का हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड टर्न है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी डारें हैं। डारों में गाड़ी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ओवरसीड कर जाती है और मुकाबला बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लीड कर रहे हैं। हार्ड ट्रैक है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट है, यानी कि गाड़ियों के मीटर लोग भी हो सकते हैं। स्पीड ज़्यादा है तो आप दुआ करें गाड़ियाँ कंट्रोल में सब चलाएं और खैर से फिनिश करें। लेकिन पिछले साल से डे 1 चेंज है और डे 2 जो है वो ऑलमोस्ट सेम है।